और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस नए साल में भाई अपने प्रकाशन दिया और मुझे 2014 के लिए एक आशीष वचन दिया जो आज हम सबके साथ आज यहाँ पर बांटेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ जब ये वचन आपसे बातचीत करेगा तो आपके जीवन बदलेंगे। अगर आज आप बंधन के अंदर हैं, अगर आज आप परेशानियों के अंदर हैं, अगर आज आप तकलीफों के अंदर हैं, ये समय आपके लिए है। 2014 उन लोगों के लिए है जो बंधनों के अंदर थे, उन लोगों के लिए है जो दिक्कत के अंदर थे, उन लोगों के लिए है जो परेशानियों के अंदर थे, उन लोगों के लिए है जो समस्याओं में ग्रसित थे। और आज 2014 में जब मैं और आप एंटर कर रहे हैं, ये खुशखबरी का वचन आप सबके लिए है मेरे भाइयों प्रियो। कभी आप उदास ना हो, कभी आप हताश ना हो, कभी कभी निराश ना हो, क्योंकि ये वचन हम सबसे बातचीत करेगा। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, जैसे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को जब बनाया और जब रच रहा था और जब सब कुछ बना लिया, तो आपको आज वचन से आपको इस बात को मालूम पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर कार्य किया, कैसे उस दिन को आशीषित किया। और ये साल आशीषों वाला साल है, ये साल बरकतों वाला साल है। और मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि निकाल के पढ़ दें उत्पत्ति 2 बाब और उसकी पहली आयत से। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी जो परमेश्वर ने रचा, और बाइबल बताती है कि उसका जब बनाना समाप्त हो गया, जब परमेश्वर कार्य करता है तो उसका समापन भी होता है। और यहाँ पर लिखा है कि जब सब कुछ परमेश्वर ने समाप्त कर दिया बनाना, तो वचन बताता है इस प्रकार, वचन मेरे और आपसे बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो, आगे पढ़ दीजिए। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक कार्य को कर रहा था, एक चीज को करने लगा, और वचन बताता है जिस चीज को वो कर रहा था उसने 7वें दिन समाप्त किया। और आज आपको बताना मांगता हूं, 7 जो नंबर है परफेक्शन का नंबर है, 7 जो नंबर है संपूर्ण नंबर है। और आज मैं और आप भी 7वें नंबर के अंदर एंटर कर रहे हैं। और अब आप पूछेंगे कि 7वां नंबर क्या है, आज मैं आपको बताना मांगता हूं, ये 7वां नंबर अगर आप 2014 को कैलकुलेट करेंगे, तो जब मैं और आप 2014 को कैलकुलेट करेंगे तो वो 7 नंबर बन के आता है मेरे प्रियो। और ये 7 नंबर के अंदर आज परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देने पर है। इस 7 नंबर के अंदर परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देने पर है। आगे पढ़ दीजिए। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो कार्य कर रहा था उसके अंदर उसने विश्राम किया, आराम किया। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दी? आशीष दी। अगर आज आप आशीषित होना चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो प्रियो आज से परमेश्वर के दामन को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये साल 2014 मेरे और आपके लिए बरकत का कारण है। अगर आप में और आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे परमेश्वर ने मेरे से बातचीत करी और कहने लगा इस संख्या को कैलकुलेट कर। और आज आपको बताना मांगता हूं, जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य के अंदर चलेंगे, जब मैं और आप उसके वचनों को मानेंगे, जब मैं और आप उसके वचनों के अंदर चलेंगे, तो आज से परमेश्वर मुझे और आपको बनाना शुरू करेगा। आज से परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। और आप कहेंगे मेरा और आपका जीवन तो बेकार है, आप कहेंगे मेरा जीवन तो बेडोल है, मेरा जीवन तो शेपलेस है। आज आपको बताना मांगता हूं, जैसे उत्पत्ति 1 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, तो एक बात लिखी हुई है, निकाल के पढ़ दीजिए इस बात को। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। यहाँ पर लिखा है कि एक चीज को परमेश्वर बनाने लगा, और वचन बताता आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या कर रहा था भाई? सृष्टि कर रहा था। आपको पता है परमेश्वर ने संसार को बनाया, इस संसार को रचा और उसकी सृष्टि करी। जी हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और यहाँ पर लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आज शायद आपका जीवन बेडोल है, शायद आपका जीवन सुनसान है। बेडोल का मतलब यह है कि आपके जीवन के अंदर कोई शेप नहीं है, आपको ये नहीं पता कि क्या होगा, अब कल क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, पृथ्वी को जब परमेश्वर ने बनाया तो वचन बताता बेडोल थी और सुनसान थी, है ना, सुनसान। आज बहुत से लोगों का जीवन वीरान है, आज बहुत से लोगों का जीवन सुनसान है। लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, आगे पढ़ दीजिए। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और लिखा है गहरा जल था और अंधकार था। और जैसे मैंने और आपने देखा है, लोग अंधकार के मारे मर रहे हैं, लोग परेशानी के मारे मर रहे हैं, लोग सुनसानियत के मारे मर रहे हैं, जगह जगह पे जाते हैं और परमेश्वर के वचन को बांटते हैं मेरे प्रियो। और आज आपको बताना मांगता हूं, कई दफा लोग आते हैं कि भाई जीवन के अंदर अंधकार है, कई दफा लोग आते हैं कि जीवन के अंदर सुनसानियत है। और आज आपको बताना मांगता हूं, और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए।
और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर भाई इस बात को बता रहे हैं कि तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था, मंडराता था। आज आपको बताना मांगता हूं कि आपके जीवन के अंदर सुनसानियत होगी, शायद आपका जीवन बेडोल है, शायद आपके जीवन के अंदर शेपलेस है। आज आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर आपको 2014 में बनाना शुरू करेगा। 2014 के अंदर ये आशीष वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि मेरे प्रियो, मैं और आप 2014 में आशीषित होंगे, मैं और आप बढ़ेंगे। वो शेपलेस चीज जो मुझे और आपको बेडोल करती थी, अब हमारे जीवन के अंदर कभी राज्य नहीं करेगी। वो शेपलेस चीज जो मुझे और आपको लगता था कि मेरा और आपका जीवन सुनसान है, अगर आज आप इस प्रोफेसी के वचन को सुन रहे हैं तो 2014 आपके लिए बरकत का कारण। जैसे मैंने बताया कि बरकत का कारण है, और एक जगह पे मैं ले जाना मांगूंगा, और उस जगह के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर लिखा है, लोग परेशानी में थे, लोग तकलीफ के अंदर थे और खुदाबाप उनसे बातचीत करने लगा। शायद अगर आज आप तकलीफ के अंदर हैं, शायद आप परेशानी के अंदर हैं, तो आज खुदाबाप आपसे बातचीत करेगा इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो। और मैं चाहूंगा कि निकाल के पढ़ दे इस बात को। जी हाँ, इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक नगर के चारों ओर घूमकर छावनी को लौट गए। यहाँ पर लिखा है कि एक प्रोसेस करने लगे लोग, अपनी कई बारी अपनी जो है अपनी अकल के द्वारा कार्य करते हैं। और यहाँ पर लिखा है एक छावनी में एक काम कर रहे थे, परेशानी के अंदर थे, रोज चक्कर लगाते थे, रोज कार्य करते थे। आज भी जब मैं और आप परेशानी में होते हैं तो क्या करते हैं, काम करते हैं, शायद ये परेशानी चली जाए, शायद ये दिक्कत चली जाए, लेकिन कई बारी परमेश्वर की आवाज को मैं और आप नहीं सुनते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर एक काम हुआ। जी हाँ, आगे पढ़ दीजिए। और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार से वो चक्कर लगाते रहे, बेचारे 6 दिन तक चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कुछ उत्तर नहीं मिला। क्योंकि जैसे अभी मैंने और आपने पढ़ा था कि 6 दिन परमेश्वर कार्य कर रहा था, 6 दिन परमेश्वर उन्हें बना रहा था, और वो इस बात को नहीं सोच रहे थे। शायद आपके जीवन में अभी तक कार्य नहीं हुआ, 6 दिन आपने बहुत काम किया लेकिन निराशा हाथ लगी, 6 दिन आपने सब कुछ किया लेकिन निराशा हाथ लगी। 2014 उस निराशा के अंदर आशा वाला साल होगा। 2014 उस निराशा के अंदर आशा वाला साल है। और मैं चाहूंगा आगे पढ़ दीजिए इस बात को। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर, यहाँ पर लिखा है 7वें दिन उठे, शायद बड़े तड़के उठ गए, है ना। सोच रहे थे कि शायद परेशानी चली जाएगी, सोच रहे थे शायद तकलीफें चली जाएंगी, और यहाँ पर लिखा है सुबह तड़के उठे। आपको मैं आज बताना मांगता हूं, सुबह तड़के उठे, और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। और उस रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। यहाँ पर लिखा है एक रीति परमेश्वर ने उन्हें बताई थी, मेरे बच्चों ऐसा करना। कई बारी रीति रिवाज के अनुसार मैं और आप काम नहीं करते, शायद परमेश्वर करेगा भी या नहीं करेगा, शायद वचन में जो लिखा है वो होगा भी या नहीं होगा। लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, जब परमेश्वर की रीति के अनुसार मैं और आप कार्य करते हैं, तब परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है। आज जितने इस प्रोग्राम को टेलीविजन पे या नेट पे देख रहे हैं, उन सब से मैं इस बात को कहना मांगता हूं, जब मैं और आप परमेश्वर के अनुसार कार्य को करेंगे, तब मेरा और आपका जीवन तब्दील हो जाएगा। ये लोग परेशानी में थे, ये लोग तकलीफों के अंदर थे, ये लोग समस्याओं के अंदर थे, और इन्होंने उस रीति के अनुसार करना शुरू करा। जी हाँ, आगे पढ़िए। केवल उसी दिन 7 बार घूमे। लिखा है उसी दिन 7 बारी घूमे। जी हाँ। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, यहाँ पर लिखा है ये काम ट्रम्पेट फूंक रहे थे, नरसिंगे फूंक रहे थे, जश्न हो रहा था। आज आपको बताना मांगता हूं, 2014 के अंदर जब मैं और आप एंटर कर रहे हैं, तो एक जश्न के साथ एंटर करें, ट्रम्पेट फूके, सारंगी बजाएं, तुरई बजाएं। कई बारी मैं और आप निराशा के अंदर 2014 में अगर मैं और आप प्रवेश करेंगे, तो ये साल मेरे और आपके लिए निराशा वाला साल होगा। कई बारी मैं और आप बहुत सी चीजों में घिर के साल को सेलिब्रेट करते हैं, डिस्को में जाते हैं, पब में जाते हैं, लेकिन आज आइए परमेश्वर के चरणों में आइए मेरे प्रियो। और ये साल जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आएंगे, तुरई फूकेंगे, वीणा फूकेंगे, सारंगी बजाएंगे, प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। आगे पढ़िए भाई। एक मिनट। तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो। यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि ये नहीं देख रहे कि सेलिब्रेशन करो या कुछ और करो, लेकिन वचन मुझे और आपको बता रहा है। यहोशू ने लोगों से कहा, आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज आपसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे प्रियो आज जय जयकार करना शुरू करिए, आज तुरई फूकना शुरू करिए, आज उसकी प्रेजेंट वर्शिप करना शुरू करिए। ये साल मेरे और आपके लिए बरकत भरा साल होगा। ये यहोशू ने भी इस बात को कहा कि प्रेज करना शुरू करो। जी आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। क्योंकि अभी दिया नहीं था,
दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया। नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद भी क्या कह रहा है, ये नगर तुझे दे दिया है। आज आपको बताना मांगता हूं, जब मेरे और आपके मुंह से सिताइश होती है, जब मैं और आप उसकी प्रेस करते हैं, जब मैं और आप उसकी स्तुति करते हैं, तो बड़े बड़े नगर को मैं और आप प्राप्त करेंगे। शायद वो नगर जो मुझे और आपको लग रहा है कि इसे कैसे मैं और आप फतेहमंद होंगे इसके ऊपर, आज परमेश्वर आपको देने पर है। और आगे पढ़ दीजिए भाई। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। लिखा है नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। जी हाँ, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे। और लिखा है राहाब वेश्या और जो कुछ उसमें है वो जीवित ठहरी जाएगी। उसकी 20वीं आयत से पढ़िए भाई। तब लोगों ने जय जयकार किया। और आपको एक बात बताना मांगता हूं, लोगों ने हथौड़े लेके नहीं आए थे वो दीवार तोड़ने के लिए, लेकिन एक फेथ लेके आए थे, विश्वास लेके आए थे। और विश्वास के साथ साथ एक काम किया, विश्वास के साथ साथ एक कार्य किया कि जय जयकार किया। कई बारी विश्वास होता है लेकिन जय जयकार नहीं कर पाते हैं, कई बारी जय जयकार करते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। आज मुझे और आपको जय जयकार करना है और विश्वास रखना है। और आगे लिखा, आगे पढ़िए भाई। और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। और लिखा याजक अपना काम कर रहे थे, याजक नरसिंगे फूंक रहे थे। जी हाँ, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़े ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। लिखा है जब नरसिंगे की आवाज सुनी। आज जब आप सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को तो प्रेज एंड वर्शिप करना शुरू कर दीजिए। आप इस डीवीडी को देख रहे हैं, आप इस सीडी को देख रहे हैं, आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आज आपको बताना मांगता हूं, आप आज जब इस वचन को सुन रहे हैं तो अभी से वर्शिप करना शुरू कर दीजिए, अभी से वर्शिप करना शुरू कर दीजिए। अगर आज आप परेशानी में हैं, अगर आप तकलीफों के अंदर हैं, अगर आज आपके अंदर समस्या है तो वर्शिप करना शुरू कर दीजिए। और आगे लिखा, आगे पढ़िए। उन्होंने जय जयकार किया तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। लिखा है शहरपनाह कैसे गिर गई? नींव से गिर पड़ी। जो नींव लग रहा है कि ये नींव कैसे खत्म होगी, ये लग रहा है ये समस्या कैसे खत्म होगी, वो नींव से परमेश्वर उसको क्या कर देगा, गिरा देगा। लेकिन आज मुझे और आपको एक काम करने की जरूरत है, वर्शिप करने की जरूरत है, उसकी हमद सिताइश करने की जरूरत है, उसकी प्रेस करने की जरूरत है। आपको पता है इन लोगों ने हथौड़े लेके नहीं आए थे, ये लोग बड़े बड़े शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन ये परमेश्वर यहोवा के नाम को लेकर आए थे। अगर आज आप चाहते हैं कि वो नींव जड़ से गिर जाए, वो समस्या जड़ से चली जाए, वो बीमारी जड़ से चली जाए, तो 2014 के अंदर वर्शिप करना शुरू करिए, उसकी प्रेस करना शुरू करिए मेरे प्रियो। और आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर आज के दिन से आपको आजादी देगा। और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो जो दीवार जो उनके बीच में अड़ी हुई थी, उस दीवार के ऊपर लोग चढ़ गए और अपने अपने नगर को क्या कर लिया, ले लिया। क्यों, कैसे होने पाया ये? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आवाज को सुना, उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना। अगर आप चाहते हैं कि आप नगर को ले लें, उस बीमारी के ऊपर जयवंत हो जाए, उन कर्जों के ऊपर जयवंत हो जाए, उन समस्याओं के ऊपर जयवंत हो जाए, तो आज मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब ये आप देख रहे हैं या जब ये वचन आप सुन रहे हैं तो आज से विश्वास करना शुरू करिए। आगे पढ़िए। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। और यहाँ पर लिखा सब कुछ नाश कर दिया और परमेश्वर का राज्य वहां पर आने पाया। अब आपको लगता है कि कोई चीज आपको रोक रही है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो ये साल आपके लिए है। ये साल आप उस साल के अंदर जयवंत होने पे है। 2014 में आप जयवंत होने पे हैं। आगे पढ़ दीजिए। जो उस देश का भेद लेने गए थे, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। और यहाँ पर लिखा है जो लोग कैदी थे, यहोशू कहने लगा उनको भी निकाल के लेके आ जाओ। अगर आप कैद के अंदर हैं, अगर आज आप समस्याओं के अंदर हैं, अगर आज आप तकलीफों के अंदर हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है। उनको भी परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कैद में से छुड़ा के लेके आएगा। 2014 ब्लेसिंग वाला ईयर है। 2014 आज मेरे और आपके लिए आशीष वाला साल है। ये साल 7 अंकिया को दर्शाता है और 7 की जो अंकिया है, जो 7 का जो अंक है, वो मेरे और आपके लिए आशीष वाला साल है, मेरे और आपके लिए बरकत वाला साल है। और एक आयत जो मुझे बड़ी आशीष मिलती है, जिस आयत से, पहला शमूएल उसका 17 बाब और उसकी 41वीं आयत निकाल के पढ़ दीजिए जल्दी से। पहला शमूएल 17 बाब उसकी 41वीं आयत। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के नगर पहुंचने लगे और जो उनकी बड़ी ढाल लिए था
वह उसके आगे आगे चला। यहाँ पर देखते हैं कि फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। कई बारी लगता है कि समस्याएं चलते चलते हमारे पास आ गई हैं, बीमारी चलते चलते हमारे पास आ गई है। जितने इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे प्रियो, कई बारी आप क्या बीमारी के खुद पास जाते हैं? नहीं जाते ना। बीमारी आपके पास खुद चल के आती है। ऐसे ही दाऊद के पास वो जाकी गोलियत चल के आया था, और बाइबल में लिखा है कि गोलियत चलते चलते उसके पास आ गया, छोटे से दाऊद के पास। कई बारी छोटे से मैं और आप लगता है बीमारी बहुत बड़ी हो गई है, और बीमारी के सामने मैं और आप छोटे से दिखाई पड़ते हैं। कई बारी कैंसर की समस्या के सामने मैं और आप छोटे से दिखाई पड़ते हैं। कई बारी एड्स की समस्या के सामने मैं और आप छोटे से दिखाई पड़ते हैं। कई बारी कर्जों के अंदर मैं और आप छोटे से दिखाई देते हैं। लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, और आगे इस प्रकार लिखा, आगे पढ़ दीजिए। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके, और यहां पर लिखा, जब फिलिस्ती देखने लगा और दृष्टि करी, तो आपको पता है दाऊद छोटा सा बच्चा था। कई बारी शैतान भी मुझे और आपको देखता है, ये तो जरा सा है, ये क्या करेगा। लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, फिलिस्ती ने देखा और कहने लगा ये तो छोटा सा है, और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। तब उसे तुच्छ जाना। हालेलुया। लिखा है उसे क्या जानने लगा? तुच्छ जाना, तुझ जाना, है ना। समस्याएं, बीमारी, कई बारी मुझे और आपको शैतान दिलाता है कि तुम इसके सामना नहीं कर सकते, तुम इन बीमारियों का सामना नहीं कर सकते, तुम इन समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि वह लड़का ही था। लिखा अभी वो लड़का ही था, जी हाँ। और उसके मुख पर लाली झलकती थी जी। और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? यहाँ पर लिखा है, कहने लगा क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेके मेरे पास आता है? 9 फुट का आदमी था, और दाऊद बेचारा लाठी लेके, बच्चा जो भेड़ बकरियों को चराया करता था, लाठी लेके आ रहा है। वो लाठी क्या था? उसका फेथ था। वो लाठी क्या था? उसका विश्वास था। कई बारी मेरा और आपका विश्वास भी दाऊद की तरह होने की जरूरत है। 2014 में कई बारी समस्याएं मुझे और आपको घेरेंगी, लेकिन लाठी लेके मैं और आप सामने आ जाए, लाठी लेके मैं और आप उसका सामना करें। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। यहाँ पर लिखा है फिलिस्ती आया और अपने देवताओं के सामने दाऊद को कोसने लगा। और इसकी 45 आयत से पढ़िए। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। यहाँ पर लिखा है तलवार भी है, भाला भी है और सांग भी है। पहले टाइम के अंदर तलवार भी हुआ करती थी, भाले भी लेके चला करते थे और सांग लेके चला करते थे। और बाइबल में लिखा, कहने लगा तू तो भाला, सांग, तलवार लिए हुए मुझ जरा से बच्चे को मारने आता है, लेकिन आज मैं किसके नाम से आया हूं? जी आगे पढ़िए। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। यहाँ पर आज आपको बताना मांगता हूं, जितने इस बात को देख रहे हैं, इस बात को सोचिएगा कि आप 2014 में जब एंट्री कर रहे हैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम लेके एंट्री करिएगा, सेनाओं के यहोवा के नाम लेके एंट्री करिएगा। और बाइबल में लिखा, कहने लगा मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जो इजराइल सेना का परमेश्वर है, और जो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। और उसी को तूने ललकारा है। और आपको पता है समस्याएं, बीमारी, जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को ललकारती है। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। कितने बड़े बीमारी से, कितनी बड़ी तकलीफों से, कितनी बड़ी समस्याओं से मुझे और आपको ये कहने की जरूरत है, आज से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, कर्जे से मुझे छुड़ाएगा, बीमारियों से मुझे छुड़ाएगा, तकलीफों से मुझे छुड़ाएगा। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। और मैं तुझको मारूंगा। और कहने लगा मैं तुझको मारूंगा, जी हाँ, और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। जी। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। और इसकी 47वें ऐसे पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का। आज आपको बताना मांगता हूं, तलवार और भाले रखे रह जाएंगे, वो संग्राम तो यहोवा का है। संग्राम मेरा और आपका नहीं है, तकलीफें मेरे और आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। आप देख रहे हैं इस बात को देखिए, विश्वास करिए, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। और आपको बताना मांगता हूं, आज आपको बताना मांगता हूं, उत्पत्ति 12 बाब और उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी भी है। उत्पत्ति 12 बाब उसकी पहली आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि संग्राम तो किसका है? यहोवा का है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, जी हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता
कि घर को छोड़। ये दर्शन आज आपके लिए भी है। वो उन चीजों में जो आप पड़े हुए हैं, उन चीजों के अंदर जो मैं और आप घिरे हुए हैं, उन अट्रैक्शन के अंदर मैं और आप घिरे हुए हैं, तो ये साल 2014 मुझे और आपको उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है। अगर आज मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ेंगे मेरे प्रियो, तो आज से परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। आगे पढ़िए। उस देश में चला जा हाँ। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और यहां पर लिखा है, आज आपसे भी बातचीत कर रहा हूं, चीजों को छोड़ दे और आज से परमेश्वर के लिए निकल जा, और वो चीजें परमेश्वर अपने आप आपको दिखाएगा। जी हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर 2014 के अंदर ये वचन है कि आपसे एक बड़ी कुल बनाएगा, आपसे एक बड़ी जाति बनाएगा। और आगे लिखा है, जी हाँ, आगे पढ़िए। और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। आशीष दूंगा। तुझे क्या दूंगा? आशीष। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे क्या दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और आगे लिखा, आगे पढ़िए। और तेरा नाम महान करूंगा। और आपको पता है क्या कहने लगा? तेरा नाम महान करूंगा। लोग जाते हैं कि शायद ऐसा कर लूंगा तो मेरा नाम महान हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो शायद मेरा नाम महान हो जाएगा, लेकिन महान करने वाला, बढ़ाने वाला और तरक्की देने वाला, नौकरी के अंदर तरक्की देने वाला और उन चीजों के अंदर जहां मैं और आप हैं, उन चीजों में तरक्की देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। नाम को बड़ा चाहते हैं, काम को बड़ा चाहते हैं, तो आज से 2014 में परमेश्वर के चरणों में आइए। उस तरीके से परमेश्वर के चरणों में आइए। आज आपको बताना मांगता हूं, मरियम, बाइबल में लिखा है, मरियम जो थी परमेश्वर की दासी थी, और बाइबल में लिखा है मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठ गई तो परमेश्वर ने एक काम कहा, कहने लगा, मरियम तूने वो भाग चुना है जो तुझसे कभी भी छीना ना जाएगा। मरियम का नाम आज भी अमर है, मरियम का नाम आज भी हम सब लेते हैं, लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, मरियम ने एक काम किया था, उसके चरणों में बैठ गई थी, उसके चरणों में बैठ गई थी। आप भी समय निकालिए 2014 में, कुछ समय निकाल के परमेश्वर के चरणों में आइए। 2014 में कुछ समय निकालिए, उसकी स्तुति करिए। 2014 में कुछ समय निकालिए, उससे प्रार्थना करिए। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। और तू आशीष का मूल होगा। और लिखा है कि तू क्या होगा? आशीष का मूल पुरुष होगा। और आज हम किसकी संतान कहलाते हैं? अब्राहम की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर का एक एक वादा हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवनों में पूरा होता है। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। आज परमेश्वर का वचन जितने इस टीवी पे इस बात को देख रहे हैं और जितने यूट्यूब पे इस बात को देख रहे हैं, आज आपसे बातचीत कर रहा है। लोग जो आपको आशीष देंगे, परमेश्वर एक बात कह रहा है। जी हाँ, और जो तुझे कोसे। और ये मत सोचिएगा, कई बारी मसीह लोग कहते हैं भैया उसने कोस दिया, अब काम नहीं बन पाएगा। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के जन हैं, तो कोई मुझे और आपको कोसेगा तो उसी के ऊपर आके पड़ेगा। जो मुझे और आपको परेशान करेगा उसी के ऊपर आके पड़ेगा। 2014 मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। आगे पढ़िए इस बात को। जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। पर कौन देगा शाप? कौन दे रहा है शाप? परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दाऊद से परमेश्वर कहने लगा, दाऊद कहने लगा, संग्राम तो किसका है? यहोवा का है। यहोवा का है। खुदा बाप मेरे और आपको ना तो कभी छोड़ेगा 2014 में, और ना कभी मुझे और आपको त्यागेगा। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और जितने भी कुल हैं, जितनी भी जातियां हैं, मेरे और आपके द्वारा क्या पाएंगी? आशीष पाएंगे। तो ये समय मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर के चरणों में आइए, ये समय मेरे और आपके लिए है। एक बात बताऊंगा आपको। लिखा, यूसुफ जो था अपने भाइयों से पिटवाया गया, कुएं में फेंका गया, सब कुछ किया गया, लेकिन यूसुफ का नाम अमर हो गया। बाइबल में लिखा है कि उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर आप चाहते हैं कि आप उस देश में अंदर, जिस देश में आप रहते हैं, तरक्की करें, आप चाहते हैं जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं उसके अंदर आप तरक्की करें, तो ये साल आपके लिए 2014 बरकत लेके आ रहा है। आज आपको बताना मांगता हूं, सताव होगा, परेशानियां आएंगी, आपस में आपको लगेगा आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आपको लगेगा आप बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, ये 2014 उन लोगों के लिए जो इस वचन के ऊपर विश्वास रखेगा, जो इस वचन के ऊपर विश्वास रखेंगे, उनके लिए आशीष वाला साल है। और एक बात बताना मांगता हूं, साम 34 उसकी फर्स्ट वर्स में आपके लिए आशीष का वचन है। जी हाँ, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। कितने बारी? कितने बारी? हर समय है, हर समय। हर समय यहां पर लिखा है, भाई से मैंने पूछा कि कितनी बारी, तो भाई कह रहे हैं कि बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि हर समय। आप भी अपनी बाइबल निकालिएगा और देखिएगा कितने समय परमेश्वर कह रहा है ना। शायद आप सोच रहे होंगे पादरी साहब ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, बाइबल में लिखा है कि मैं हर समय
हर समय, जी हाँ, आगे पढ़िए। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। लिखा है उसकी हमदो सिताइश, उसकी स्तुति, उसकी तमजीद हमेशा मेरे मुंह से होती रहेगी। गालियां 2014 में नहीं देंगे, किसी को कोसेंगे नहीं, किसी को श्राप नहीं देंगे। एक काम करेंगे, उसकी स्तुति करना शुरू करेंगे। जहां पर गाली निकलती थी, आज से स्तुति करना शुरू करिएगा। जिससे श्राप निकलता था, आज से ब्लेसिंग देना शुरू करिएगा। जो कोई गंदे विचार थे, जब गंदे विचार आए तो पवित्र शास्त्र को पकड़ लीजिएगा और परमेश्वर की हमद सिताइश करना शुरू करिएगा। और आगे लिखा, आगे पढ़िए। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। ओहो, बैंक बैलेंस पे घमंड करूंगा मैं, ऐसे लिखा है। मैं यहोवा पर घमंड किस करूंगा। पे? यहोवा पर घमंड संसार में रहते हैं, जब बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाता है या बहुत बड़ा घर बना लेते हैं तो उसके ऊपर घमंड करने लगते हैं। लोग जूता टांग देते हैं, लोग सब कुछ कर देते हैं, शायद मैंने ये प्राप्त कर लिया है। लेकिन आज आपको बताना मांगता हूं, घमंड करें तो किस पे करें? परमेश्वर पे। परमेश्वर के ऊपर घमंड करें। घमंड करें तो बड़ी कार के ऊपर घमंड ना करें। घमंड करके अपने बच्चों के ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है घमंड करें तो यहोवा के ऊपर घमंड करें। पौलुस इस बात को कहता है कि मैं घमंड करूंगा, इस बात पे घमंड करूंगा कि यीशु नासरी में तुझे जानता हूं और पहचानता हूं। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। जी हाँ, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो जी। और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्या करें? संदीप और सचिन मिलकर उसके नाम की क्या करें? स्तुति करें। स्तुति करें। आज हम मिल जाए, अगर आज आप बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ इसको देख रहे हैं तो अभी से स्तुति करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे यरीहो के अंदर उन्होंने स्तुति करनी शुरू करी तो यरीहो की दीवार ढह गई। अभी से स्तुति करेंगे, अभी से हम तो सिताइश करेंगे, अभी से प्रेजेंट वर्शिप करेंगे, अभी से उसके गीत गाएंगे तो समस्या अभी से भागना शुरू हो जाएंगी। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। लिखा है, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया। किसके पास जाते हैं जब समस्या आती है? डॉक्टर के पास चलते हैं जल्दी से, है ना? अपने पड़ोस वाले के पास चलते हैं, शायद ये मेरी मदद कर दे। लेकिन कई बारी मैं और आप उस ईश्वर को भूल जाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो मेरी और आपकी समस्याओं को दूर करता है, जो मेरी और आपकी परेशानियों को दूर करता है, जो मेरे और आपको बढ़ाता है। आज मुझे और आपको उसके चरणों में आने की जरूरत है। वो स्त्री कहने लगी, आज मैं जाऊंगी और उसके दामन को छू लूंगी। 2014 में उसके दामन को छूइएगा। 2014 में ज़कै की तरह उसको देखने की चेष्टा करिएगा। आज मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू कौन सा है? 2014 में जब मैं और आप आज एंटर कर रहे हैं तो आज देखना चाहिए कि मैं और आप किसको निहार रहे हैं। अपने को चेक करिए, अपने को चेक करिए। और आगे लिखा, आगे पढ़ दीजिए। तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और यहां पर लिखा है, तब उसने मुझे सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भय आपके जीवन में होगा, भय मेरे जीवन के अंदर भी है, लेकिन जब मैं और आप उसके चरणों में आते हैं तब परमेश्वर मेरे और आपके भय को, तब परमेश्वर मेरी और आपकी दहशत से मुझे और आपको रिहाई बख्शता है। ये साल हम सबके लिए आनंद वाला साल है, हम सबके लिए आनंद वाला साल है। इस साल में खूब उसकी परस्तिश करिए, खूब उसकी हमद सिताइश करिए, खूब प्रेजेंट वर्शिप करिए, खूब उसके चरणों में आइए। आज आपको बताना मांगता हूं, 2014 का मतलब 7 है ना? 2014 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक संख्या बन के आएगी 7। और बाइबल में एक बात लिखी है, इसको बता के खत्म करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि नमान जो था, नमान के लिए लिखा हुआ है, नमान को परमेश्वर ने क्या करा, क्या कहा था? नमान को एलीशा ने क्या कहा? 7 बारी डुबकी मारना तो तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? जाता रहेगा। वो कोढ़ी था, वो बीमारी में था, लेकिन 7 बारी जब उसने डुबकी मारी, 7वीं बार जब निकल के आया तो उसका शरीर बच्चों का सा हो गया। अगर आज आप बीमारी के अंदर हैं तो 2014 आपको बीमारियों से निजात देगा। अगर आप समस्याओं में हैं तो 2014 आपको समस्याओं से निजात बख्शेगा, आपको कर्जों से निजात बख्शेगा। और आज हम आपके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं। अपना अगर आज आपको लग रहा है कि आप बीमारी में हैं, अगर आज आपको लग रहा है आप कर्जों में हैं, अगर आज आपको लग रहा है आप तकलीफों के अंदर हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर कोढ़ से भर चुका है, आपका जीवन बेडोल हो चुका है, आपका जीवन सुनसान हो चुका है, तो मेरे प्रियो, आज बड़े दिल से, आज बड़े बोझ के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं। अपने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में आप कार्य होता हुआ देखेंगे। आइए प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं। आपके बच्चे प्रभु जो इस डीवीडी को देख रहे हैं,
जो इस सीडी को सुन रहे हैं प्रभु, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस टीवी चैनल पे प्रभु इस बात को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, होने देना आज उनके मन से बातचीत करना। ये 2014 इन सब बच्चों के लिए आपके बरकत का कारण बनने पाए प्रभु। आपका सेवक होने की हैसियत से इन्हें ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके सेवक होने की हैसियत से इन्हें ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये साल आपके बच्चों के लिए आशीष भरा साल हो मेरे पिता परमेश्वर। ये साल आपके बच्चों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु नासरी पिता परमेश्वर, आज मानते हैं कि जो कुछ ये चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी आपके पिता परमेश्वर नाम के द्वारा आपने हमें कहा है, तुम हे अब्बा और हे पिता करके पुकारोगे और मैं तुम्हारे लिए करूंगा प्रभु। आज ये साल इन सब बच्चों के लिए आपके आशीष वाला साल हो प्रभु। इनकी सारी समस्याएं प्रभु, इनकी सारी तकलीफें प्रभु, इनकी सारी बीमारियां आपके नाम से दूर हो जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, इस दुआ को आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको मैं बताना मांगता हूं कि आप छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं अपनी बीमारियों से, छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं अपनी तकलीफों से, छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं अपनी समस्याओं से। अगर आज आपको लग रहा है कि आपके जीवन के अंदर कुछ हल्कापन महसूस हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन के अंदर आज नजात मिली है, तो आप परमेश्वर के अंदर बने रहिएगा। दोबारा आपसे मिलेंगे, दोबारा आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दोबारा अगर आपको ऊपर हम बताना मांगते हैं कि हमारा नंबर आप YouTube के अंदर देखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करी जाए तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं, और हम आपके लिए अवेलेबल है 24 घंटे। और हम सब की तरफ से आपको एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।